खबर आगरा से है, जहां टैक्सी गाड़ियों पर वन टाइम टैक्स की मार से परेशान टैक्सी गाड़ी मालिक। सिस्टम तो सुधरेगा संगठन के तत्वाधान में सभी टैक्सी मालिकों और टैक्सी एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन। सभी टैक्सी मालिकों व एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सिस्टम तो सुधरेगा संगठन संस्थापक नीरज शर्मा द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा सभी टैक्सी वाहनों पर वन टाइम टैक्स लागू किया गया है, जिसके तहत सभी वाहन मालिकों ने बताया कि अभी राज्य सरकार ने यूपी के अंदर सभी टैक्सी गाड़ियों के ऊपर एक बार में लाइफ टाइम टैक्स देने का आदेश ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड किया गया है, जबकि पूर्व में ये व्यवस्था तिमाही, छमाही और सालाना के रूप में थी। इसके बारे में कोई भी पूर्व सूचना टैक्सी मालिकों को प्रदान नहीं की गई है। परेशानी ये है कि अचानक इतनी बड़ी टैक्स की व्यवस्था एक आम टैक्सी मालिक कैसे कर पाएगा, क्योंकि एक एक गाड़ी पर कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का टैक्स वन टाइम में देना होगा। उन्होंने प्रशासन को कहा कि इस बारे में विचार करें और खासकर पुरानी गाड़ियों पर विशेष ध्यान दें एवं ये व्यवस्था आप अपनी नई टैक्सी गाड़ी वालों के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि वो गाड़ी नहीं खरीद रहा है, उस समय उसके अनुसार वो योजना बना सकता है। और सभी ने कहा कि आगरा आरटीओ व आगरा परिवहन विभाग आपसे उम्मीद है कि आप इस व्यवस्था पर अपने विचार और हमारी तरफ से इस बात को संबंधित मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवश्य बताएंगे, साथ ही साथ हमको अवगत कराने की कृपा करेंगे। ये समस्या सभी टैक्सी मालिकों, ड्राइवर मालिकों की है और साथ ही साथ सभी लोगों ने और सिस्टम तो सुधरेगा संगठन ने ये चेतावनी भी दी है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए वन टाइम टैक्स को नहीं हटाया गया तो सिस्टम तो सुधरेगा संगठन और सभी गाड़ी मालिक और ड्राइवर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। आरपी पब्लिक न्यूज से संवाददाता रजत चौधरी के साथ पवन कुमार की खास रिपोर्ट। चल रही थी, उसी नीति को अपनाइए। अगर सिस्टम ऐसा नहीं करता है, इस नीति को वापस नहीं लेता है, तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लखनऊ जाएंगे और अगर इसके लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और अगर फिर भी प्रशासन नहीं मांगता है तो अपनी गाड़ियों की चाबियाँ और गाड़ियाँ यहीं आरटीओ कॉम्प्लेक्स में खड़ी कर देंगे। साहब आप ही चला लो गाड़ी। हम लोगों के ऊपर पहले ही इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इंश्योरेंस की है, टैक्स की है और अन्य तरह की कई सारी लाइबिलिटीज़ हैं जो बहुत बड़ी हैं, जो नहीं हो पाती है। फिटनेस है, इस तरह की कई सारी चीज़ें, फिटनेस भी बढ़ा दी है, वो भी प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं चीज़ों का, जो बहुत मुश्किल होता है। वहाँ लोग गुंडाई दिखाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब जो काम कुछ पैसों में हो जाया करता था, उसके लिए बहुत अधिक पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह की टैक्सी पे अगर मार पड़ती रहेगी, चीज़ें होती रहेंगी तो धीरे धीरे ये व्यापार ख़त्म हो जाएगा। और इससे लगभग आगरा की बात करूं तो कम से कम नहीं तो 1 लाख से 2 लाख परिवार बेरोजगार हो सकते हैं, बेघर हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन आकर इनके घर में राशन देगा? तो मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस बात को समझें, विचार करें और निर्णय को ठीक करें। धन्यवाद। मैं आप क्या आश्वासन दें? देखिए, आश्वासन का मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये हमारी सरकार की एक विशेष योजना है, जिसके तहत छोटी गाड़ियाँ अभी तक जिन पे क्वार्टरली टैक्स था, टैक्सी या छोटे 7500 किलोग्राम से छोटे ट्रक, उन सब पर अभी तक क्वार्टरली टैक्स था, मगर अब सरकार ने उसको वन टाइम टैक्स किया हुआ है। उद्देश्य यही है कि परिवहन विभाग में लगातार आने से उनको बचा जाए। गाड़ी जो चेंज हो रही है या गाड़ी आगे बिकती है तो फिर वो खरीदने वाले की लायबिलिटी कम हो। ये व्यवस्था आज अचानक लागू नहीं हुई है, ऑलरेडी 3 से 6 महीने से हमारा सिस्टम इस पे काम कर रहा था। आज आप लोग जब आए हैं तो आपका जो इनपुट है उसको समेकित विचार के लिए आपका ज्ञापन मिल गया है, वो आज ही परिवहन मुख्यालय भेजा जाएगा। परिवहन मुख्यालय से जो भी उस पर विचारोपरांत कार्यवाही होगी या जो भी आपको निर्देश या हमें मिलेंगे, हम अग्रतर कार्यवाही करेंगे। मेरा हमेशा से यह है कि आप और हम हमेशा साथ में मिलकर काम करने के लिए हैं। अगर किसी की कोई ग्रीवेंस या कोई परेशानी है, उसे हम तुरंत अपने मुख्यालय स्तर पर वार्ता कर लेंगे। सर, जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं कि गाड़ियां ऑन रोड रोकी जा रही हैं, अभी से जिन लोगों का टैक्स पे नहीं हुआ है और सीज की जा रही हैं, उसके माध्यम में आप क्या कहना? मेरा नाम कृष्ण राय है। जैसा कि मेरे पास आपकी परिवहन की 10 से 12 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है मेरे नाम पर, और जैसा कि मेरे पास 10 से 12 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है मेरे नाम पर, जिसमें कि एक साथ 15 साल का टैक्स मांगा जा रहा है। लाखों में बैठेगा, जिसमें कि 15 से 20 लाख रुपए के अंदाजन बैठेगा।
और किसी भी, मैं समझता हूँ कि 10-5 साल में 15 से 20 लाख रुपए का भाड़ा नहीं बैठता होगा। तो मतलब क्या किया जाए, इसके लिए कौन सा आदेश है? फांसी लगाया जाए? ड्राइवर क्या करें? अभी आपने फिटनेस प्राइवेट को दे दिया, सभी चीज़ें प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। गाड़ियाँ यूरो 4 यूरो 6 में करके गाड़ियाँ एंटर नहीं करेंगी दिल्ली में। आगरा में पूरे में मेट्रो की कार्य चल रहा है, किसी जगह गाड़ियों को आप रन नहीं कर सकते हैं। टूरिस्ट पे आपने लगाम लगा रखा है, कहीं से आपके अच्छे व्यवहार नहीं है जिससे टूरिस्ट आगरा को आके दे। पूरे आगरा में, पूरे इंडिया में कहीं भी ताजमहल का कोई ऐड नहीं है जिससे कि पर्यटक यहाँ तक आने की कहीं सोचे। मोदी जी का डेली प्रचार आता है, किसी जगह ताजमहल का कहीं ऐड है जिससे हमें आगरा को कोई विकास किसी तरह से मिल सके? किसी तरह से कहीं भी किसी जगह का कोई सहयोग नहीं है टैक्सी को। और दूसरी चीज़ अब आती है कि साहब टैक्स दे दीजिए। टैक्स देने के लिए हम बिल्कुल राजी हैं। हमारे लिए सुविधाएं क्या दी गई हैं? टैक्सी को क्या सुविधा दी गई है? 5 साल का परमिट देके 15 साल का टैक्स मांग रहे, कौन सा अधिकार है ये? कहाँ लिखा है आपने? किस जगह लिखा है कि साहब 15 साल का लेंगे? 15 साल बाद, 5 साल बाद कोई कस्टमर बैठना चाहता है किसी गाड़ी में? 15 साल का टैक्स किस अधिकार से मांगा जा रहा है? कोई तरीका होना चाहिए टैक्स लेने का। देने में हमें आपत्ति नहीं है, हमारे लिए कोई रास्ता बनाइए। हम ये चाहते हैं, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इसमें जिस तरीके से पुराने लोग चल रहे थे वो अपने किसी तरह से अपने टैक्सों को पूरा करें। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 6 माही या साल भर का कोई प्रावधान दिया जाए। हमारी अब सरकार से अपील है कि कम से कम इस पर कुछ ना कुछ संशोधन किया जाए। हम सरकार से विपरीत नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। हमें सरकार का सपोर्ट चाहिए, हम सरकार के साथ हैं। हमें किसी तरह का कहीं से भी किसी टैक्सी एसोसिएशन को किसी भी जगह, किसी ड्राइवर को किसी भी जगह, भारत टैक्सी ऐप लॉन्च कर दिया गया। भारत टैक्सी ऐप क्या कर लेगा? जब कस्टमर ही नहीं होगा तो टैक्सी ऐप क्या करेगा? गाड़ियाँ दिन पर दिन बांटते चले जा रहे हैं। गाड़ियों बांटने से क्या धंधा उपलब्ध हो जाता है क्या? आपने टूरिस्ट का कहीं भी मैं चिराग अग्रवाल, एक आम टैक्सी व्यापारी हूँ। मेरे पास 5-6 गाड़ियाँ हैं, लेकिन इनका टैक्स करीब 12-13 लाख रुपए निकला है। 31 जनवरी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। सुबह अचानक पता चला कि टैक्स लाइफ टाइम हो चुका है। चेक किया तो गाड़ियों पे 31 तारीख के बाद 70-70 हज़ार रुपये पेनल्टी लगाई हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जिस दिन से टैक्स खत्म हुआ उस दिन से लेके वो 15 साल तक की पूरी पेनल्टी वसूल करी जा रही है। उसमें कोई रियायत नहीं है, कुछ नहीं है। आरटीओ ऑफिस में बात कर लो, भाई साहब आपको पूरा भरना पड़ेगा। कुछ भाई मेरे ऐसे हैं जिन्होंने अभी गाड़ी खरीदी है 31 जनवरी, उन बेचारों की फाइलें पड़ी हुई हैं, उनका क्वार्टर की टैक्सों की रसीद कटी हुई है, लेकिन उनकी गाड़ी पास नहीं कर रहे हैं कि अब आपको लाइफ टाइम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको पहले से मालूम था कि ये लाइफ टाइम टैक्स आ रहा है तो आपको 3 महीने का टैक्स काट के उनको नहीं देना चाहिए था। वो बेचारे 3 महीने का टैक्स भी कटा चुके हैं और उनकी गाड़ी भी पास नहीं हो रही और वो आरटीओ के चक्कर लगा रहे हैं और बैंकों में अपनी किस्त अपने घर से भर रहे हैं। गाड़ियाँ उनकी घर पे खड़ी हुई हैं और वो रोज परेशान हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों का कहना है कि जो टैक्स था वो उसी तरीके से तिमाही तरीके से चलना चाहिए। जो टैक्स है उसको पुरानी तरीके से चला रहे। 3 महीने 6 महीने आदमी, अगर सरकार कहती है हमारे पास टैक्स नहीं पहुंच रहा, आपके पास टैक्स पहुंचता है। अगर कोई आदमी टैक्स तोड़ देता है तो आप उस पर 5% की पेनल्टी लगाते हो, फिर उसके बाद उस पर 5% की फिर पेनल्टी लगती है और चक्रवर्ती ब्याज की तरह उससे आप टैक्स वसूल करते हो पर डे। और ऐसा कोई भी टैक्सी वाला नहीं है जो अपना टैक्स समय पे नहीं भरता हो। 1 आध महीना ऊपर नीचे सबका हो जाता है, परेशानी सबके घर में आ सकती है। यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए, सिस्टम तो सुधरेगा संगठन आज आरटीओ के कार्यालय पर आया है। सभी कॉमर्शियल जो गाड़ी हैं उनमें 1 टाइम टैक्स लागू किया गया है, जो उसके लिए बड़ा असहनीय है और ना वो इतने टैक्स के पैसे की व्यवस्था कर सकता है। इसी को लेकर आज आरटीओ कार्यालय पर आरटीओ के जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनको ज्ञापन दिया जाएगा कि 1 टाइम टैक्स जो लागू किया जा रहा है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। टैक्सी गाड़ी मालिकों को रियायत देनी चाहिए, जो पहले व्यवस्था थी वही रहनी चाहिए। इसका विरोध करता है सिस्टम तो सुधरेगा संगठन और वहां जाकर ज्ञापन देगा और इसके साथ चेतावनी भी देता है, अगर शासन और प्रशासन ने इस टैक्स को नहीं हटाया तो इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन सिस्टम तो सुधरेगा संगठन करेगा। मैं आशु दुलारे, यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से भाइयों के साथ में यहाँ इस समय यहाँ खड़ा हूँ। और मैं ये कहना, ये टैक्सी वालों के लिए इतना बड़ा है जो इन्होंने करा है। मैं तो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर हो जाइए। वो एक बेचारा ड्राइवर जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके एक गाड़ी खरीदता है और जैसे तैसे करके उसकी किस्तें पेड करता है। अब जाएगा फिर किसी सेठ उद्योगपति के पास, फिर वहां से पैसे ब्याज पे लेगा और इकट्ठा टैक्स देगा। तो अपने घर क्या ले जाएगा? सारे पैसे तो टैक्स में ही दे जाएगा। उस बेचारे के पास कुछ भी बचेगा नहीं। आत्मनिर्भर की बात मोदी जी करते हैं और योगी जी उसका आत्मनिर्भरता को खत्म कर रहे हैं लोगों को। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा, एक बार पुनः सरकार को सोचना चाहिए इस कानून के ऊपर। ये कानून जो लेके आ रही है, ये जो कर रही है, इसको पुनः एक बार सोचे, विचार करें, इसके ना उसको संशोधन लाए
और हम टैक्सी मालिकों को, मेरे भाइयों को, इन लोगों की मदद करें, इनकी परेशानियों को समझें। इनकी और भी परेशानियां हैं, ये परेशानियों को लेकर आज तक कहीं नहीं पहुंचे, यहीं पर मौजूद है। ये इतनी बड़ी परेशानी आप लोगों ने पहले से इनके सर पे मत्थे बंधी है। अभी पहले की मार क्या बुरी थी, 15 साल तक हमारी गाड़ी वैलिड थी। जो हमारी गाड़ी के अंदर जो आरटीओ उसके ऊपर लिखा होता है आरसी पे 15 साल वैलिड है। साहब दिल्ली के अंदर 10 साल बाद गाड़ी नहीं ले आ सकते हमारा। अब हम किस चीज के लिए लड़े? 10 साल के लिए लड़े, अब हम इस चीज के लिए लड़े, टैक्स के लिए लड़े। तो हम तो भाई साहब दिन प्रतिदिन धरती के अंदर धसे जा रहे हैं।